Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. आज हम बात करेंगे about Reliance Foundation Scholarship. Yes, जो कि आपको offer कर रही है big amount of 2 lakh rupees as a scholarship to the students who are pursuing their undergraduation into any of the fields. बहुत ही बड़ी scholarship है, but हाँ, इसको क्रैक करने के लिए आपको क्लियर करना रहेगा अच्छे स्कोर के साथ एक एप्टीट्यूड टेस्ट which is mandatory. वो करने के बिना you can't really get the scholarship. So here on the channel I've started a series teaching you guys about the basics of the aptitude and कौन से क्वेश्चंस को मैं डील कर रही हूँ तो वही क्वेश्चंस जो उन्होंने सैंपल पेपर में प्रोवाइड किया है जो सैंपल पेपर उनके ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोडेड है. So we have covered many of the sessions. आज का सेशन रहेगा on to the average, how to take out the average. Okay, so वो वाला सेशन आज का रहेगा. It's on the basis of the question which is there on the सैंपल पेपर. न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो पहला ही क्वेश्चन है अबाउट फाइंडिंग द एवरेज, उसी के रिलेटेड समवॉट रिलेटेड आई हैव टेकन सम क्वेश्चंस आउट सो दैट यू कैन बी थरो इन द प्रैक्टिस ऑफ द एवरेज सम्स आल्सो. ओके, ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है जहां पे मैंने आपको एवरेज लाइक द सैंपल पेपर सॉल्यूशन पूरा दिखाया है. उसमें आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. एवरेज कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल्स and 4 mangoes is this much. The average cost of 7 apples, 8 mangoes is this much. Find the total cost of 24 apples and 24 mangoes. Equations बनेंगे, solve करना and data. Okay, so you can probably play a game into which you can comment and answer me this. Okay, I'll select the best one out of them and congratulate on to giving best answers, right answers. Okay, so ये हम कर सकते हैं to make it more interactive in the comment section. सेम हो गया. उसके बाद जो इसी के बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को निकाला है जिसको हम आज सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो इनटू कैलकुलेशन पार्ट अगर ज्यादा बड़ी डिजिट्स आ गई इनटू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो वो मैं आप पे छोड़ दूंगी. ठीक है, वी वोंट गो टू द एंड. हो सकेगा तो जाएंगे इफ इट इज स्मॉल नंबर्स, अदरवाइज आई जस्ट डिस्कस द स्ट्रेटजी ऑन हाउ टू सॉल्व इट. राइट, इट्स प्रीटी सिंपल. दिस टॉपिक इज एब्सोल्युटली स्कोरिंग. बिल्कुल भी ऐसा मार्क्स लूज करने का afford नहीं कर सकते. Okay, so you need to score full marks to this question. So Ramesh bought how much? 15 magazines. Okay, Ramesh bought 15 magazines for rupees 30 and from one shop, and 25 magazines for rupees 38 from another shop. So the average price he paid for the magazines is how much? ना उसने क्या किया, एक शॉप में से एक मैगजीन 30 रुपए की, वो ऐसे 15 मैगजीन्स को लिया. So into from shop number 1, what he did was he took how many magazines? 15 magazines. Okay, 15 magazines of 30 rupees each. Fine. From shop number 2, how many magazines he took? He took 25 magazines of how much costing? Of 38 rupees each. Okay, this was the rate. Okay, so now वो लोग पूछ रहे हैं एवरेज प्राइस बता दो ना कितने में पड़ी मैगजीन. So total number of magazines उसने कितनी ली? 40. Okay, 40 magazines. And इसका costing अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा? 15 into 30 would be how much? 450 rupees. Okay, total cost इसने यहाँ पे कितना लिया? इसका कितना आ जाएगा? 38 into 25 would be how much? If we can just multiply and check it out. कुछ मल्टीप्लिकेशन अगर ज्यादा ही हैवी हो जाएंगे जिसमें मेरे बारी बारी कैलकुलेट यूज करना पड़े तो आई लीव दैट अप टू यू गाइस. ओके, so this is 950 rupees. Okay, यहाँ पे उसने पे किए कुछ 9. So total उसने कितने पे किए? अगर एडिशन में कर दो 450 प्लस 950 तो 1400 रुपीज में, 1400 रुपीज में उसने टोटल ली 40 मैगजीन्स. तो इसी का अगर एवरेज निकालना है तो एक कितने में पड़ी? तो वुड बी हाउ मच? डिवाइडेड बाय 40. राइट, सो एक उसको पड़ी 35. Right? So you just need to do 1400 divided by 40 and you'll be getting the answer as 35 rupees की एक मैगजीन पड़ी on an average. कुछ का उसने प्राइस दिया 30, कुछ का उसने प्राइस दिया 38, एवरेज हो गई 35. Okay? So ये चीज है very simple. This could be the question asked. इस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपको. Right? The next in the list is in a cricket 11, the average of 11 players is 28 years. ओके, 11 प्लेयर्स होते हैं, 11 का एवरेज एज इज 28. आउट ऑफ दिस द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 3 ग्रुप्स ऑफ 3 प्लेयर्स ईच आर 25, 28, 30 रिस्पेक्टिवली. 3 के ग्रुप बना दिए.
ओके पहले 3 का ग्रुप जो है उनका एवरेज एज 25 है, दूसरे 3 का जो ग्रुप है उनका एवरेज एज 28 है, तीसरे 3 का जो ग्रुप है उनका एवरेज एज 30। इफ इन दिस ग्रुप ये 3 3 3 हो गए, टोटल तो 11 है, 2 रिमेनिंग है, राइट। सो इफ इन दिस ग्रुप दैट कैप्टन एंड द यंगेस्ट प्लेयर आर नॉट इंक्लूडेड, जो कैप्टन है और यंगेस्ट प्लेयर नॉट इंक्लूडेड, एंड द कैप्टन इज 11 years older than the youngest player, what is the age of the captain? कैप्टन की एज और जो यंगेस्ट प्लेयर है उनकी एज के बीच का रिलेशन दे रखा है। तो इसी को हम सपोज कर लेते हैं। पहले तो सपोज मान लो कैप्टन की एज x है, दिस इज द एज ऑफ कैप्टन, ओके कैप्टन्स एज इज x एंड y इज द एज ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर, एज ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर, ओके फाइन। अभी इन्होंने क्या 3 के ग्रुप बनाए, उनका एवरेज हमें दे रखा है। तो 3 के जो ग्रुप बने उनको भी कोई नोटेशन में दे दूं। मान लो पहला जो ग्रुप है वो ए है, स्मॉल ए, जिसमें 3 प्लेयर्स है, उसको मैं डिवाइड बाय 3 करूं उनकी एज को, तो मुझे मिल जाएगा उनका एवरेज 25। दिस इज द स्मॉल ए इज द समेशन ऑफ 3 प्लेयर्स, 3 प्लेयर्स की एज का समेशन डिवाइड बाय 3 विल गिव मी द एवरेज ऑफ देयर एज, राइट। सिमिलरली बी by 3 will give me the average is 28. B क्या है? Summation of the next 3 players जिनका average is 28. Summation of next 3 players जिनकी average is 30. Right? So अभी क्या बताया उन्होंने? एक और डेटा उन्होंने दिया है 28 वाला। सभी 11 players की age का average is 28 years. तो वो हम कैसे लिख सकते हैं? पहले 3 का A है, दूसरे 3 का B है, तीसरे 3 का C है, okay, and X is the age of captain and Y is the age of the youngest player. सभी आ गए इसमें, तो इसको डिवाइड बाय 11 करोगे तो आपको इसका एवरेज जो डेटा में दिया है वो मिल जाएगा, राइट, दैट इज 28। क्लियर? तो अभी हम क्या A B C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? यस, इसमें से हमें मिल जाएगी। अभी X और Y का भी रिलेशन दिया है, X is how much? Y से 11 साल बड़ा, Y में 11 ऐड करोगे तो X मिलेगा। इसमें मैं X की वैल्यू Y के फॉर्म में लिख सकती हूँ, यस। सो ये पूरा इक्वेशन सारी वैल्यूज मिल गई, तो ओनली अननोन इज Y, ओके, एंड Y की वैल्यू मिलती है आप इसमें डालो तो आपको X की मिल जाएगी। दैट इज द क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड द एज ऑफ द कैप्टन, राइट। सो दिस इज हाउ इज टू बी सॉल्व्ड। आई वांट दिस आंसर फ्रॉम यू गाइस इन द कमेंट सेक्शन। रीजन बीइंग आई वांटेड इंटरैक्टिव, और मेरे को इसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन में नहीं पढ़ना, आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, राइट। सो दिस इज द थिंग, होप आपको समझ में आ गया। इसमें देखो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 23 25 into 3 28 into 3 30 into 3, एबीसी की वैल्यू मिल गई, ओके। एक्स वाई एक ही के फॉर्म में मिल जाएगा, ओनली अननोन विल बी ईदर एक्स और वाई। डायरेक्टली आप इसको x - 11 लिख लो तो y की जगह रिप्लेस कर दो, जो डायरेक्टली आपको x मिल जाएगा, राइट। And get me the right answer. I'm waiting for the answers. Okay. Next, 5 years ago, the average age of A, B, C, D was 45 years. ये age का भी है और average भी है. Age के भी questions हैं in the sample paper, पर average का भी है. You can have the practice of both in the same question. 5 years ago, the average age of A, B, C, D was 45 years. 5 साल पहले कितना का average? A plus B plus C plus D, 4 का एवरेज was, ये पहला इक्वेशन मिल गया। 5 साल पहले है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देंगे 5 year, ओके। ये इसको कहाँ पे यूज करना, कैसे यूज करना हम देखते हैं। By including x in the present dot, the present average age changes to 49. अगर इसमें आप a plus b plus c plus d plus x को ऐड करते हो तो हो जाएगा डिवाइड बाय 5। एक को ऐड किया, राइट, 5, तो अभी एवरेज क्या हो जाएगा 40। सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ x, ओके। अभी ये जो इन्होंने बात की वो प्रेजेंट की बात की, ओके। ये जो बात है वो 5 साल पहले की बात है। तो अभी जो 5 साल पहले की जो बात है, तो अभी इक्वेशन इतना वैलिड अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है वो 5 साल पहले की है, प्रेजेंट की नहीं है। तो प्रेजेंट की क्या होगी वो हमें देखना है, राइट। तो क्या हो जाएगी, अभी एडिशन
का अगर हमें वैल्यू चाहिए तो कैन आई मेक इट 45 into 4? हाउ मच दैट विल बी 45 into 4? तो हमें वो टोटल मिल जाएगा. यस, दैट शुड बी 180. ओके, इसका मैं लिख सकती हूँ a plus b plus c plus d is equals to 180. उस टाइम हाउ मच 5 years ago. तो इसका अगर मुझे प्रेजेंट करना है, ओके, तो प्रेजेंट में सभी की जो 5 साल है वो ऐड हो जाएगी, राइट. मतलब मान लीजिए ए जो है वो 5 साल पहले 20 साल का था, अभी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा. बी जो है वो 25 का था, अभी कितना हो जाएगा 30 का हो जाएगा. सी जो है वो मान लीजिए 22 का, तो अभी कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा. मीन सभी की एज में अभी प्रेजेंट एज को अगर गिनना है तो सभी की एज 5-5 साल ऐड होगी. कितने मेंबर्स हैं 4, तो 4 into 5 ऐड होगा, राइट. सो प्रेजेंट एज समेशन, प्रेजेंट एज सम, कौन सा सम? एबीसी का सम, एबीसीडी का सम वुड बी हाउ मच 180 प्लस 4 into 5. सभी का मैंने 5-5 साल बढ़ाया, राइट. सो वुड बी हाउ मच? दिस इज 4 years ago, राइट. तो अभी प्रेजेंट का कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. तो अभी कितना होगा 4 साल. मल्टीप्लिकेशन तो आप ही है, छोड़ना था मुझे. तो ये हो गया 2, सिंपल है. 4 into 5 is 20. सो अभी प्रेजेंट एज का इनका समेशन ये मिल गया मुझे, ये वैल्यू मुझे मिल गई विच इज 200. अपने को फाइंड करना है ये कितना है, वही तो है अननोन. So everything you have known, the only unknown is just can you find? Yes, get me the answer in the comment section. इस बार मैं यही छोड़ रही हूँ. रीजन बीइंग पिछले कुछ रिलायंस की जो वीडियोस बनाए मैंने एप्टीट्यूड के, आई वाज वंडरिंग कि इतने कमेंट नहीं आ रहे. हालांकि लोग देख रहे हैं, व्यूज तो आ रहे हैं, बट कमेंट्स नहीं आ रहे. तो आई वांटेड मोर इंटरैक्टिव. तो लिखिए ओके द फाइनल आंसर इन द कमेंट सेक्शन. डायरेक्टली ऐसे लिखिएगा क्वेश्चन 1 का आंसर ये, क्वेश्चन 2 का ये, इवन सैंपल पेपर वाला आंसर भी लिखिएगा. Okay, would be making me much more happy कि हाँ participative हो, that is needed. A student has an average of 40 marks in 4 exams. Okay, 4 सब्जेक्ट के उन्होंने एग्जाम दी. मान लीजिए the subjects are A, B, C and D. 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी एवरेज उनकी बैठ रही है कितना, डिवाइड बाय 4 is 40 marks. Okay, how much she should score in the 5th exam so that the average is 45. एवरेज को बनाना है 45, टोटल एग्जाम्स देनी है 5, मतलब कि यहाँ पे x और एक सब्जेक्ट जो है वो x, राइट. और ये ABCD तो रहे, तो अभी ABCD के वैल्यू मैं यहीं से ले लूं, यहाँ पे डाल तो मुझे x मिल जाएगा. तो अपने को पता चल जाएगा कि 5वें सब्जेक्ट में उसको कितने मार्क्स लाने हैं ताकि उसका एवरेज अब जो है वो 45 हो जाए, राइट. द आंसर अगेन फ्रॉम यू गाइस. The average age of a group of 9 family members is 22. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. Average age of group of 9 family members. Okay, there are suppose से सभी का एज का एडिशन मैं x assume कर रही हूँ 9 का, तो divide by 9 is equals to 22. Now there is a boy called Lavgir, is the youngest and his age is 6 years. Okay, इसमें एक लड़का भी है जो 6 साल का है. Okay, this is among this 9 members. उसमें से एक लड़का है जो 6 साल का है. What was the average age of the family just because the Lavgir was born? Okay, अभी इसमें लाभगीर है, मतलब कि एक बच्चा है जो 6 साल का है इस x वाले समेशन में जिसमें 9 टोटल फैमिली मेंबर्स हैं. तो वो पूछ रहे हैं जब ये बॉर्न हुआ उससे पहले इनका एवरेज कितना है. दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन. ओके, तो इसमें से लाभगीर को निकालना है और डिवाइड बाय 8 कर देना है, तब जाके इसका आंसर आपको मिल जाएगा. कैसे करना, क्या करना, ऑल अप टू यू. इसमें तो आप लॉजिक भी खुद ढूंढो. ये कंप्लीट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है. एंड आई वांट द फाइनल आंसर. ना पता चले तो वी ऑलवेज हैव अनदर सेशन इनटू व्हिच आई कैन क्लियर योर डाउट्स. वी कैन इवन प्लान अ लाइव विद यू गाइस जिसमें लाइव में आपको समझाऊं, राइट, इफ नीडेड. बट आई एम श्योर, प्रीटी श्योर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फर्दर क्वेश्चंस आगे वाले विल बी एबल टू क्रैक दिस. ओके, चलो. The average weight of 100 students is how much? 32. 100 students हैं जिनका average weight is 32. The average weight of first 49 students, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. देखो 100 students हैं जिनका weight is
32. The first 49 का जो वेट है, सपोज मान लीजिए वो है y, ओके, उनका जो एवरेज है वो 32 है. This is first 49, okay, and the last 50 का जो वेट है वो मान लीजिए z है, तो वो एवरेज बन रहा है 30. Okay, what is the weight of that 50th student? Very simple. यहाँ पे जो है x is the total weight of those 100 students. y क्या है? पहले के 49 का weight. z क्या है? लास्ट के 50 का weight. तो बीच में एक बंदा बच गया, right? So अभी इसमें अगर मैं ये निकाल y, that is summation of first 49 students का weight, and इसमें से z निकाल दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए z की वैल्यू मिल जाएगी. दैट इज द वेट ऑफ द लास्ट 50 स्टूडेंट्स. दोनों का ही वेट, अगर मैं टोटल जो वेट है 3200 इज द टोटल वेट, उसमें से इन दोनों का वेट मतलब कि y का और z का वेट निकाल दूं, मुझे एक जो बचा है बंदा 50th स्टूडेंट, उसका वेट मिल जाएगा. सिंपल, वेरी सिंपल. गेट मी द वेट. चलो कैलकुलेट करके बताना. व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 व्हिच आर डिविजिबल बाय 30. अगर यहाँ पे 100 के बाद 13 का कौन सा मल्टीपल आता है, सो दैट इज टू बी थॉट ऑफ. किस तरीके से करेंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी जो रूल है, ओके, डिविजिबिलिटी जो रूल है फॉर 13 इज नॉट सो प्रोमिनेंट कि उसके बेसिस पे हम इसको डिस्कस करें. बट हाँ, ये हमें 13 का टेबल पता है कि 13 8 इज 104, राइट? 13 8 इज 104. 13 into 8 is 104. So this is something we know. मतलब 100 और 200 बीच में जो पहला नंबर जो 13 से डिविजिबल है is 104. The next number proceeded would be 117. Okay, and so on. You can go with the list. Okay, कहाँ तक जो लास्ट नंबर आएगा वो कहाँ तक आएगा, नेक्स्ट में लिखती ही जा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए. Okay, 130 would be the next. Next in the list is 143. Okay, 153, 156, 166, 169, 179 and 82, 192 and 3 is 195. So this should be the last. क्योंकि इसके बाद तो exceed हो जाएगा 200 से ज्यादा हो जाएगा. तो इन्हीं का हमें एवरेज निकालना है. Okay, इन्हीं का हमें एवरेज निकालना है. But there is a rule. Okay, this is into AP, arithmetic progression, जहाँ पे the common difference small d जो रहता है वो कॉमन रहता है. यहाँ पे क्या है, difference is 30, यहाँ पे भी 30. Okay, because everything we have taken is all divisible by 30, right? So this is an AP, arithmetic progression, that is followed. अब इसका ये एवरेज अगर आपको निकालना है तो it's obvious कि अगर नंबर्स आपके जो है ये कितने इवन है या ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स, इवन नंबर्स, तो इनका एवरेज किससे निकलेगा, बीच के जो नंबर्स हैं दोनों बीच के कौन से हो जाएंगे, ये दोनों. ओके, इफ इट इज इनटू इवन नंबर्स तो बीच के जो दो नंबर्स हैं विल गिव यू द एवरेज ऑफ द टोटल 8, राइट? इन केस यू आर हैविंग एनी ऑड नंबर्स, टोटल नंबर्स आर ऑड नंबर्स, मान लीजिए 2 4 6 8 10, सो दिस आर 1 2 3 4 5 नंबर्स, राइट? इसका एवरेज कैसे निकलेगा, बीच का नंबर इज द एवरेज 6. गॉट इट? अगर इसमें मैं 12 लगा दूं तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, 6, व्हिच आर इवन. तो एवरेज निकालना है तो इन दोनों का एवरेज वुड बी 7. ओके, तो सबका एवरेज वुड बी 7. देयर इज अ टेक्निक विद व्हिच यू कैन टेक आउट द एवरेज इमीडिएटली, राइट? तो इन दोनों का एवरेज क्या बनेगा, इट्स सिंपल एज 143 प्लस 156 बाय 2. Be how much and tell me the answer. इसका भी मैं क्यों बताऊं, आपको लिखूं, right? So this is something interesting and yeah, एक और है और easy to solve, right? ये आप actually पूरा calculate करके total करके divide by 8 करके भी कर सकते हो, but this should be a short technique to solve it really quickly, right? Next in the row is in a class of 50 students there are 22 girls who scored an average of 35 marks. Okay, there are 22 girls who scored an average of how much, 35 marks. Okay, so 50 का क्लास है जिसमें से 22 जो गर्ल्स हैं उन्होंने एवरेज मार्क्स स्कोर किए 35. लिखोगे ना तो आपको इंटरप्रिटेशन पता चलेगा क्या कहना चाहते हैं.
What is the average marks of boys if the class average is 42? Okay, क्लास का एवरेज जो है, मान लो क्लास की जो टोटल है उसको मैं ए अज्यूम कर रही हूँ एंड क्लास का एवरेज उन्होंने बता रखा है 42। अभी इसमें से बॉयज, अगर गर्ल्स 22 है तो बॉयज कितने हो जाएंगे 28, राइट। सो इसको मैं y गिन लूं, समेशन ऑफ ऑल द बॉयज वाला मैं y गिन लूं तो 28, तो ये कितना हो जाएगा इसका क्वेश्चन। इतना सा क्वेश्चन है। अभी क्या यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल सकती है, यस, एंड a इज व्हाट, एडिशन ऑफ x एंड y, राइट। सो कहीं ना कहीं अगर आपको a मिल जाता है, आपको x मिल जाता है, दोनों मिलने पे आपको y मिल जाएगा, यस, एंड y डिवाइड बाय 28 will give you your answer. That is what is the average marks of the boys. Okay, simple. इसका भी answer I am waiting for you guys in the comment section. Give it as soon as possible, and I'll be coming up with more such sections just for you guys onto the channel. It's me Yami, and I want really scholarship जो है Reliance Foundation के, which is judged on the basis of the aptitude you have, the strong aptitude you have, आपको जरूर से मिले. Maximum of you from the channel, right? So this is something which can be very easily learned with practice. Okay, so why not have the scholarship basis on the basis of this, right? So I'll be coming up with more sessions just for you guys. इसी तरीके से हम practice on and on रखेंगे so that you are all thorough till the time you appear for that. Okay, all the best guys. See you soon.